बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन और मैं हूं आसिफ खान एक नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने। आज के प्रोग्राम में हमने 3 हिस्सों में बात की है, 3 मुख्तलिफ़ खेलों में के खिलाड़ियों से और मुंतज़मीन से आपकी बात हम करवाएंगे। पहले क्रिकेट पर बात होगी, उसके बाद हॉकी को हम ज़रा टच करेंगे क्योंकि हॉकी टीम पाकिस्तान की इस वक्त नैदरलैंड में मौजूद है। और तीसरा सेगमेंट है फ़ुटबॉल पर, जो रमज़ान में फ़ुटबॉल के मुकाबले चल रहे हैं। जो सबसे बड़ा मुकाबला हो रहा है, मैं कहूँगा पाकिस्तान की सतह पर सबसे बड़ा मुकाबला वो है, उसकी तरफ हम आपको लेके जाएंगे। तो पहले क्रिकेट का रुख करते हैं। क्रिकेट में बात करने के लिए मेरे साथ आज मौजूद हैं हारिस खान साहब। हारिस खान क्वालिफाइड कोच हैं, लेवल 3 कोच हो गए हैं, ये होने वाले हैं। और उसके अलावा ये पेशे के एतबार से इंजीनियर हैं, यानी पढ़े लिखे क्रिकेट एनालिस्ट हैं जो कि एनालिसिस अपना करते हैं। तो हमें बड़ा मज़ा आता है उनसे बात करके। जब भी हम बात करते हैं बड़ी डिटेल में किसी भी चीज़ को समझाते हैं। तो आजकल के जो हालात हैं पाकिस्तान क्रिकेट के, जो उम्मीदें पाकिस्तान क्रिकेट में अब जाग गई हैं नई हुकूमत के आने के बाद, कि शायद डिपार्टमेंटल क्रिकेट की वापसी हो, क्यों हो, कैसे होगी, उस पर भी हम बात करेंगे हारिस खान साहब से। और मैंने एक मौजू पे इनसे और बात करनी है कि ये कहते हैं कि ऑफ स्पिन बॉलर जो है वो दूसरा करना उसके लिए तकरीबन नामुमकिन है, ये हारिस खान साहब का कहना है। तो इस पर भी बात करूँगा। हारिस खान साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सबसे पहले कि उन्होंने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया हारिस भाई, आपने वक्त दिया। सबसे पहला सवाल यही कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट आपने खेली भी बहुत, आपकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी थी। 450 तकरीबन आपने विकेटें भी हासिल की है, 100 से ज़्यादा फर्स्ट क्लास मैचेज भी आपके लिए। डिपार्टमेंट क्रिकेट की बंदिश आपके ख्याल में क्या खिलाड़ियों की ग्रोथ में रुकावट है? जैसा कि ये बात स्ट्रेटजी फॉर्म हुई कि पाकिस्तान में जो है वो रीजनल क्रिकेट को प्रमोट होना चाहिए, और हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर जो है इमरान खान को बहुत ज़्यादा अहमियत है कि रीजनल क्रिकेट। लेकिन मेरा इस पे आर्ग्यू ये है कि रीजनल क्रिकेट हमेशा से होती थी। देखें आप, रीजन जिसमें कराची, हैदराबाद, कोयटा, फैसलाबाद, भावलपुर, लाहौर की 2 टीमें, पिंडी और पेशावर, सारी टीमें होती थी। ये रीजन की टीमें जो कि हमेशा कायद-ए-आज़म ट्रॉफी खेलती थी और बड़ा अच्छा कंपटीशन होता था। उसके साथ साथ डिपार्टमेंट की टीम, जो कि डिपार्टमेंट ने हमेशा जो है वो क्रिकेटर्स डेवलपमेंट का पार्ट प्ले किया और बहुत अरसे से करते चले आ रहे हैं। इसकी वजह यह है कि डिपार्टमेंट के पास जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती थी वो एसोसिएशन के पास नहीं थी। एसोसिएशन का जो सेटअप था वो उस स्टैंडर्ड का नहीं था जो कि डिपार्टमेंट के पास होता था। और डिपार्टमेंट हमेशा से जो है कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता था टीम सिलेक्शन में। तो हमने देखा कि बहुत सारे एसोसिएशन में जब टीम सिलेक्शन होती थी तो उसमें काफ़ी नेपोटिज्म देखने को मिलता था, तो जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस जो है डिटीरिएट होती चली गई, जो स्टैंडर्ड भी नीचे जा गई। तो मेरे ख्याल से जो हमारे इमरान खान साहब जो थे वो इसलिए बहुत ज़्यादा थे कि जी अगर हबीब बैंक या PIA आपस में मैच खेल रही है तो अगर कराची में मैच हो रहा है तो उसमें कराची के लोगों को क्या इंटरेस्ट है। सही बात उनकी किसी हद तक सही थी, लेकिन वो उस चीज़ को ये मद्देनज़र नहीं रख सके कि देखें जो ग्रेट क्रिकेट का जो कॉन्सेप्ट वो लेके आए, जिस तरह से उन्होंने इम्प्लीमेंट करवाया यहाँ पर बोर्ड में, वो ये था कि ऑस्ट्रेलिया में 6 टीम है। ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन कितनी है? 3.5 करोड़ की पॉपुलेशन होगी ज़्यादा से ज़्यादा। पाकिस्तान की 23 करोड़ की पॉपुलेशन है कंपैरिजन। फिर वो डेवलप कंट्री है, फिर हम जो है हमसे कंपैरिजन उनका कोई नहीं है। पाकिस्तान में वैसे ही जो है वो जॉब्स की एक मसले मसाइल हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि साइड बाय साइड जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी और पेटर्न्स ट्रॉफी जो चलते थे वो एक अच्छा सिस्टम था। तो अब क्या होगा? क्या आप समझते हैं इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म तो नहीं है, तो क्या डिपार्टमेंटल क्रिकेट का सिस्टम दोबारा आना चाहिए? अगर आना चाहिए, अगर तो कैसे वापस? देखिए, मैं नहीं समझता कि वो कुछ इसमें जो है कुछ ज़्यादा चेंज आ सकेगी इस वक्त सिस्टम में, या डिपार्टमेंट से जो है वो बड़े दोबारा से जो है एक्टिव हो जाएंगे और अपनी टीमें फॉर्म कर लेंगे। अभी आपको पता ही होगा कि रीसेंट पास में पोर्ट कासिम ने भी जो है अपनी टीम डिज़ोल्व कर दी है और दूसरे डिपार्टमेंट्स ने भी कर दी है। जो बड़े बड़े डिपार्टमेंट थे, हबीब बैंक था या नेशनल बैंक था, इन्होंने सब ने अपनी जो स्पोर्ट्स की टीमें जो है डिज़ोल्व कर दी हैं। तो इस दोबारा से इस चीज़ को लाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, और अगर आ जाएं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। जल्द आए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आना चाहिए। पाकिस्तान में जो है डिपार्टमेंट क्रिकेट जो है इम्पॉर्टेंट फैक्टर है पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए।
आप खुद भी काफ़ी तालीम याफ्ता हैं, आप इंजीनियर हैं, आप एनईडी यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया। देखिए, तालीम ना होने की वजह से क्रिकेटर्स को परेशानी तो हो रही है, तो उनको साइड बाय साइड तालीम के हवाले से कोई मशवरा आपका? देखिए, ये बात तय है और ये बिल्कुल क्लियर है, क्रिकेट के लिए आपको बहुत टाइम देना पड़ेगा। क्रिकेट जो है उसके लिए आपको दिनों रात एक करने पड़ते हैं अगर आपके पास टैलेंट। सबसे बड़ी बात, उस बच्चे के पास टैलेंट का होना, नेचुरल टैलेंट का होना ज़रूरी है। फिर उसकी ग्रूमिंग होनी बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद जो उस ग्रूमिंग के साथ उसकी प्रोग्रेशन है, वो काफ़ी स्टेजेस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ असल में जो मिडिल क्लास फैमिली है या अपर मिडिल क्लास फैमिली है, वहाँ से बच्चे ज़्यादातर इसलिए नहीं आ सकते कि हमारे एम्फसाइज होता है कि आपने एजुकेशन पहले और स्पोर्ट्स बाद में। और अभी अनफॉर्चुनेट है ऐसा कि आपने ये देखा होगा कि नई जनरेशन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ऐसे आ गए हैं, उनकी मसरूफियात कुछ इस तरह की हो गई है कि वो घर से बाहर निकलते ही नहीं। उनके पास सेल फोन भी अवेलेबल है, टीवी चैनल्स अवेलेबल हैं जो कि 100 से ज़्यादा कई 100 चैनल्स उनके पास अवेलेबल हैं जो वो देख सकते हैं। इसके अलावा जो गेम्स आए, जो कंप्यूटर गेम्स है, उसमें जो है बच्चे इतने इन्वॉल्व हो गए कि वो घर के अंदर मुकीद हो गए। तो उसकी वजह से वो जो है, हम तो अपने अगर यूथ एज की बात करते हैं, यंग एज की बात करते हैं, तो हम तो गली में जाके खेलते थे क्योंकि हमारे पास इतनी घर के अंदर की ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं थी जो आजकल के बच्चों को, आजकल की जनरेशन को जो मुयस्सर है। तो हम उससे क्या होता था कि हम स्ट्रीट पे खेलते थे, स्ट्रीट से खेल खेल के लर्न किया, फिर क्लब क्रिकेट ज्वाइन की, फिर क्लब क्रिकेट से परफॉर्मेंस दी, तो फिर हम जो है इलाके की टीम में आ गए, इलाके की टीम से फिर शहर की टीम में आ गए और शहर की टीम से आने के बाद फिर पाकिस्तानी टीम को रिप्रेजेंट किया। तो ये प्रोसेस है जो कि मुसलसल हुआ। तो आज जैसे कहा गया कि रिसर्च हुई जापान में, ऑस्ट्रेलिया में, कि क्या वजह है कि यहाँ से अच्छे स्पोर्ट्समैन नहीं आ रहे इन कौमों से, जबकि बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन आते थे, स्पोर्ट्स वुमेन एंड स्पोर्ट्समैन। तो यही वजह वो उन्होंने जब इस बात को रिसर्च की तो वजह यही बनी कि जो यंग जनरेशन है वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे टाइम ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं, घर के अंदर ज़्यादा रह रहे हैं, जिसकी वजह से फिज़िकल एक्टिविटी नहीं हो पा रही, और फिज़िकल एक्टिविटी नहीं होने के बाद वजह से जो है वो उनकी सेहत भी गिरती जा रही है और एक अच्छा स्पोर्ट्समैन भी नहीं मिल पा रहा। ठीक है, आरिफ भाई बताइएगा कि पाकिस्तान टीम की अगर हम बात करते हैं, आप क्योंकि एक पाए के ऑफ स्पिनर थे, आपने 450 विकेटें हासिल की हैं फर्स्ट क्लास में, अब कोई इतना मुस्तनद स्पिनर पाकिस्तान की टीम में नहीं है। ऑफ स्पिनर की मैं बात कर रहा हूँ, क्या वजह? देखिए, हमारे यहाँ जो है मुल्क में और बल्कि हर जगह ही, हर मुल्कों में ऐसा होता है कि कोई ना कोई ऐसे प्लेयर्स आते हैं, क्योंकि आजकल के ज़माने में जो नेशन जो है अब जानी जाती हैं अपने स्पोर्ट्स लेजेंड्स की वजह से जानी जाती हैं। हमारे पास स्पोर्ट लेजेंड्स जहांगीर खान, जानशेर खान, इमरान खान, वसीम अकरम, वकार यूनुस, यू नेम इट, जावेद मियाँदाद, ज़हीर अब्बास, यूनुस खान, ये सारे जो है इतने ग्रेट प्लेयर गुजरे हैं कि ये लोग इनको देख देख के इन जैसा बनना चाहते थे। अब वो चीज़ जो है बिल्कुल ही ना होने के बराबर रह गई है। दूसरी बात यह है कि सकलैन मुश्ताक और सईद अजमल के आने के बाद जो उनके पास महारत थी, स्पेशली मैं सकलैन का नाम लूँगा क्योंकि वो बड़ा अच्छा दूसरा करता था, तो वो एक ऐसी बॉल थी जो कि नई जनरेशन को उससे बड़ा इंस्पायर हुआ। सईद अजमल से भी इंस्पायर हुआ, लेकिन बाद में आपने देखा कि सईद अजमल जो है जब उनको चेक किया गया टेक्नोलॉजी के थ्रू, उनके बॉलिंग एक्शन को उनको बायो मैकेनिक्स मेथड के तहत चेक किया गया, तो उनका जो एल्बो थी वो 15 डिग्री जो है अलाउ है इंटरनेशनली के बैंडिंग और एक्सटेंशन, तो उसकी उनकी जो है वो 40 से ज़्यादा थी, तो वो बैन हो गए, जिसकी वजह से वो मज़ीद अपनी क्रिकेट जारी नहीं रही। बड़ा अनफॉर्चुनेट था पाकिस्तान। उसको देखते हुए हमारे बच्चों ने, यंग जनरेशन ने उनको आइडियल बना लिया, और आइडियल बनाने के बाद उन जैसी बनना चाहा और उन जैसी बॉलिंग करना चाहा, जिसके लिए एक बात मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं, जो आपका सवाल था कि क्यों ऐसा कुछ हो गया, उसकी वजह ये है कि मैं भी कमेंट्री में भी ये बात कर रहा था कि आपका जो बॉल का वज़न होता है वो 5.5 औंस का होता है। ये 22 गज का जो डिस्टेंस है वो 5.5 पाउंड के वज़न को, ऑब्जेक्ट को 22 गज तक पहुंचाने के लिए और दूसरा करने के लिए, क्योंकि ऑफ स्पिन जो बॉल होती है, राइट हैंड बैट्समैन के ऑफ स्टंप पे पिच होने के बाद टर्न होती है, लेग साइड पे जाए, उसकी तारीफ ये है, लेकिन ये जो दूसरा बॉल है वो ऑफ स्टंप पे पिच होने के बाद बाहर निकल जाए, कि ऑफ स्टंप से बाहर निकल जाए, तो वो अपोजिट डायरेक्शन में चली जाए ऑफ स्पिन के बनिस्बत। तो उसके करने के लिए आपको एल्बो बैंड करके बॉल करना पड़ेगा और आपको एल्बो बैंड करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से
जो कि अभी बात हो रही थी कि 30 से ज़्यादा प्लेयर पाकिस्तान के डोमेस्टिक सर्किट में जो है वो चेकिंग पे रिपोर्ट हुआ है, वो इसी वजह से कि वो दूसरा करना चाह रहे थे। नई जनरेशन ने मुझे अप्रोच करने की कोशिश की कि जी आप हमें दूसरा करना बताएं, तो मैंने उनसे ये पूछा क्या ऑफ स्पिन करनी आती है आपको? जब मैंने उनसे बोला कि ऑफ स्पिन करके दिखाओ, तो वो ऑफ स्पिन में इतना अबूर हासिल नहीं था। तो जेन्युइन आपके पास अगर आप जो बॉल ऑफ स्पिन है, जो उसकी तारीफ है, आप वो ही नहीं कर पा रहे, तो फिर आप दूसरा करके क्या करेंगे? आप क्या इलीगल बॉलर बनेंगे? और आपने देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया ने तो वैसे ही जो है इसकी वजह से कि उनके नई जनरेशन इसको अडॉप्ट ना कर ले, उन्होंने बैन लगा दी दूसरा करने पे। तो ये बहुत ज़रूरी है। ऑर्थोडॉक्स ऑफ स्पिनर नेथन लायन देखिए दुनिया का कितना मशहूर स्पिनर है, और अपनी जो है जेंटल ऑफ स्पिन से वो आउट कर रहा है और सारे बैट्समैनों को परेशान किया हुआ है। अभी पाकिस्तान की जो हालिया टेस्ट सीरीज हुई है ऑस्ट्रेलिया से, उसने बड़ा वाइटल पार्ट प्ले किया उनकी जीत में ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा चलें, आखिरी सवाल आपसे। इसका मतलब सकलैन मुश्ताक के टाइम में अगर उनका एक्शन सही तरह से जज नहीं हुआ या बायो मैकेनिकली चेक नहीं हुआ, वो लीगल? नहीं, सकलैन की टेक्निक डिफरेंट थी। उसका जो बॉल का ग्रिप था और फिंगर का स्लिप कराना था वो डिफरेंट था बनिस्बत सईद अजमल के। तो वो अगर मेरे पास बॉल अगर होती तो मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा अगर किसी प्रोग्राम में। ये एक बड़ा ही जो है वक्त तलब जो है, इस बात को काफ़ी टाइम लग जाएगा इसको एक्सप्लेन करने के लिए। उसकी ग्रिप बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरह से ग्रिप करते हैं। ऑफ स्पिन की आपको जो है ये इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर आपने जो अक्रॉस दी सीम पकड़ के, और जो सकलैन जो बॉल करते थे, सकलैन अपनी इंडेक्स फिंगर को फोल्ड करते थे, ऐसे बैंड कर लेते थे और बैंड करके वो स्लिप करते थे इससे सीम से, और अपनी जो मिडिल फिंगर थी उससे पुश करते थे नीचे। तो उसकी जो बॉल सीम की रोटेशन होती थी वो दूसरी तरफ हो जाती थी, जिसकी वजह से वो बॉल जो है ऑफ स्पिन होने के बजाय वो दूसरे दिखे बाहर आगे उसके चला जाता था। बहुत शुक्रिया हारिस खान साहब, आपने वक्त दिया और बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हुई। अब पाकिस्तान की डोमेस्टिक सिस्टम क्या होगा या क्या होना चाहिए, वहाँ से बात होते होते ऑफ स्पिनर के लिए दूसरा गेंद करना कितना मुश्किल होता है, तकरीबन नामुमकिन होता है हारिस खान साहब के मुताबिक। बहरहाल ये हारिस खान साहब से गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे समीर हुसैन जो कि कोच हैं पाकिस्तान हॉकी टीम के, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में है। वो क्यों पाकिस्तान में और टीम क्यों नीदरलैंड में है, इस पर हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद।